एक छोटे से गांव रामपुर की सुबह बाकी गांवों से जरा हटकर होती थी। जहां बाकी गांवों में लोग मंदिर की घंटियों या पक्षियों के चहचहाने से जागते थे, वहीं रामपुर के लोग राजू बावर्ची के ढाबे से उठने वाले धुएं और मसालों की खुशबू से अपनी आंखें खोलते थे। राजू एक नौजवान लड़का था। उसका ढाबा कोई आलीशान इमारत नहीं थी। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और नीम के पेड़ के नीचे रखी कुछ पुरानी लकड़ी की मेजें। लेकिन वहाँ जो मटन बिरयानी बनती थी, उसका स्वाद चखने के लिए शहर के रईस अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर धूल भरे रास्तों से यहाँ आते थे। छोटू, ओ छोटू, देख, प्याज को बिल्कुल सुनहरा होने तक भूनना है। अगर जरा भी कसर रह गई तो मिठास नहीं आएगी। और सुन, आज जावित्री और छोटी इलायची का नया बैच पीस कर डालना। उस्ताद, लोग कहते हैं कि आप बिरयानी में कोई जादुई जड़ी बूटी डालते हो। क्या सच में ऐसा है? पगले, सबसे बड़ी जड़ी बूटी है सब्र। जब मांस और चावल हल्की आंच पर दम पर होते हैं तो वो जो भाप बनती है वही असली जादू है। मेरा कोई गुप्त मसाला नहीं है, बस ईमानदारी और ताजगी है। लेकिन हर अच्छी चीज को नजर लगाने वाला कोई न कोई होता ही है। गांव के सबसे अमीर और लालची जमींदार लाला धनीराम को राजू की ये शोहरत खटकने लगी थी। लाला का खुद का एक बड़ा आलीशान रेस्टोरेंट शहर के हाईवे पर था, जो खाली पड़ा रहता था। मुनीम जी, ये क्या देख रहा हूँ मैं? शहर के कलेक्टर साहब की गाड़ी कल उस मामूली बावर्ची राजू के ढाबे पर खड़ी थी और हमारे रेस्टोरेंट में कल सिर्फ 2 मुसाफिरों ने चाय पी। सरकार, स्वाद का मामला है। राजू की बिरयानी में कुछ तो बात है। लोग कहते हैं उसका मटन मक्खन जैसा गलता है। स्वाद गया तेल लेने। मुझे बिजनेस चाहिए। उस लड़के को बुलाओ, उसे खरीद लेंगे। जो चीज खरीदी नहीं जा सकती उसे बर्बाद कर दिया जाता है। दोपहर का वक्त था। राजू अपने ग्राहकों को गर्मा गर्म बिरयानी परोस रहा था। तभी लाला धनीराम अपनी सफेद पजेरों से उतरा। राजू बेटा, क्या हालचाल? बहुत नाम कमा लिया तुमने, लेकिन कब तक इस धूल मिट्टी में सड़ोगे? मेरे साथ चलो, शहर वाले रेस्टोरेंट की रसोई संभालो। महीने की मोटी तनख्वाह दूंगा और रहने को पक्का मकान। लाला जी, राम राम। आपके बड़े दिल के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं इस मिट्टी का कर्ज उतार रहा हूँ। यहाँ मेरे गांव के गरीब किसान भी वही बिरयानी खाते हैं जो शहर के बड़े बाबू। अगर मैं आपके होटल चला गया तो मेरी इस बिरयानी की कीमत बढ़ जाएगी और गरीब का निवाला छिन जाएगा। मुझे यहीं रहने दे। अरे ओ बावर्ची, अपनी औकात मत भूल। लाला धनीराम जिसे हाथ लगाता है उसे सोना बना देता है, और जिसे ठुकराता है उसे राख। सोच ले, पछताएगा तू। इतना कहकर लाला धनीराम वहां से चला जाता है। अपमान से तिलमिलाए लाला ने अब एक खतरनाक चाल चली। उसने शहर से एक मिलावटी तेल बेचने वाले को बुलाया। लाला का इरादा राजू की बिरयानी को जहरीला या बदबूदार बनाना था, ताकि उसकी साख खत्म हो जाए। एक रात जब राजू काम खत्म करके सो रहा था, लाला के आदमी बल्लू ने चुपके से राजू के मसालों के भंडार में एक तेज गंध वाला रसायन और घटिया किस्म का बासी मांस मिला दिया। राजू रोज की तरह उठा। उसने अपनी देग चढ़ाई। उसे कुछ अजीब सी गंध आई, लेकिन उसने सोचा कि शायद बाहर कहीं कचरा जल रहा होगा। उसने अपनी बिरयानी तैयार की। दोपहर को भीड़ जुटने लगी। गांव के बुजुर्ग रहीम चाचा ने पहला निवाला लिया। लेते ही उन्हें खांसी आने लगी और उनका चेहरा पीला पड़ गया। अरे थू, राजू, ये क्या है? इसमें से तो मरे हुए जानवर की बू आ रही है। क्या तू हमें जहर खिलाना चाहता है? देखिए, इस मटन का रंग कैसा काला पड़ गया है। राजू, तू इतना गिर जाएगा सोचा न था। शायद लाला जी सही कहते थे। तू अब लालची हो गया है। पैसे बचाने के लिए मरा हुआ मांस डाल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने खुद सुबह ताजा मांस मंगवाया था। मेरी बात तो सुनिए।
तभी पुलिस के साथ लाला धनीराम वहां पहुंचता है। इंस्पेक्टर साहब, देखिए इस अपराधी को, लोगों की जान से खेल रहा है। इसका ढाबा अभी सील कीजिए। राजू का ढाबा बंद कर दिया गया। गांव वालों ने उसे गालियां दी। राजू पूरी तरह टूट चुका था। वो रात भर अपनी रसोई में बैठा रहा। उसने एक एक मसाले को चखा, एक एक बर्तन की जांच की। तभी उसकी नजर कोने में गिरी एक छोटी सी शीशी पर पड़ी, जिस पर लाला की रेस्टोरेंट का लेबल लगा था। तो ये लाला की चाल थी। उसने मेरी मेहनत को कलंकित करने के लिए ये जहर मिलाया। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। अगले दिन राजू ने पंचायत बुलाई। पूरे गांव के सामने उसने एक चुनौती रखी। सरपंच साहब, अगर मैंने कभी भी बेईमानी की हो तो मुझे फांसी दे देना, लेकिन मुझे एक मौका दीजिए। मैं आज सबके सामने खुली आंखों के नीचे बिरयानी बनाऊंगा। अगर आज स्वाद में जरा भी कमी रही तो मैं गांव छोड़ दूंगा। ये क्या नाटक है? इसे जेल भेजो। नहीं लाला, मौका सबको मिलना चाहिए। आज फैसला यहीं होगा। राजू ने गांव के चौक पर चूल्हा जलाया। पानी गांव के कुएं से आया। मांस सरपंच की देखरेख में कटा और मसाले खुद राजू ने सबके सामने पीसे। लाला धनीराम पसीने पसीने हो रहा था। जैसे जैसे बिरयानी पकने लगी, वही पुरानी दिव्य खुशबू पूरे गांव में फैलने लगी। लोग जो राजू को गालियां दे रहे थे, उनकी भूख जाग उठी। जब दम खोला गया तो उसकी भाप ने जैसे गवाही दी कि राजू सच्चा है। वाह, ये तो पहले से भी लाजवाब है। राजू, तू निर्दोष है। तभी वो बल्लू, लाला का आदमी, भीड़ से निकलकर सामने आया और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो। लाला जी ने मुझे पैसे दिए थे राजू की रसोई में गंदगी मिलाने के लिए। ये शीशी लाला जी ने ही दी थी। गांव वालों का गुस्सा अब लाला धनीराम की तरफ मुड़ गया। लाला को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। पंचायत ने लाला पर जुर्माना लगाया और उस पैसे से राजू के लिए एक पक्का ढाबा बनवाया गया। आज भी रामपुर गांव में राजू की मटन बिरयानी उतनी ही मशहूर है। अब उसका नाम ईमानदार बिरयानी वाला पड़ गया है। स्वाद मसालों में नहीं, साफ नीयत में होता है। अगर नीयत साफ हो तो सूखी रोटी भी बिरयानी जैसी लगती है। झूठ के पैर नहीं होते। वो कुछ देर दौड़ सकता है, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और छल कपट से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता।